तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोगों ने KVS TGT संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 में जो रुचिरा चल रही है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो रुचिरा कक्षा 6 के 11 चैप्टरों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। अब यह 12वां चैप्टर है। 12वां चैप्टर के अंतर्गत जो पाठ का शीर्षक है वह है दशमः त्वम असि। दशमः 10वें तुम हो। त्वम असि युष्म सर्वनाम है प्रथमा एकवचन में, इसलिए इसके साथ क्रिया मध्यम पुरुष एकवचन में आ रही है। तो ये जो शीर्षक आ रहा है स्टोरी का या कहानी का जो शीर्षक आ रहा है, इस कहानी के माध्यम से पिछले पाठों में जो हम लोग व्याकरण के नियम पढ़ चुके हैं, उन व्याकरण के नियमों का व्यावहारिक प्रयोग सिखाया जा रहा है। साथ ही अब संस्कृत की गणना भी इस छोटी सी कहानी के माध्यम से प्रारंभ कराई जा रही, गणना सिखाई जा रही है और गणना का प्रयोग प्रारंभ किया जा रहा है वाक्यों में। तो ये उद्देश्य है इसका, इस पाठ का। इन्हें ऐसे व्यावहारिक प्रयोग के छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से व्याकरण के नियमों का, जो कठिन कठिन से व्याकरण के नियम हैं, उनका व्यावहारिक प्रयोग सिखाना और साथ ही अब संस्कृत की गणना भी सिखाना। संस्कृत की गणना पाठ्यक्रम में है, तो ऐसे ही प्रारंभ करा रहे हैं। यह रणनीति है आगे बढ़ने की व्याकरण की दृष्टि से और बच्चों की मानसिक परिपक्वता की दृष्टि से उनका लेवल बढ़ाने का यही रणनीति है। तो अब इसको पढ़ेंगे। पढ़ाते समय हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे भी जितने भी पद हैं उनकी व्याकरण की दृष्टि से चर्चा करते चलें और उनका भावार्थ भी पढ़ते चलें, हम लोग समझते चलें, भावार्थ भी समझते चलें। व्याकरण की दृष्टि से जो उनमें चीज़ें आ रही हैं उसकी भी चर्चा करते चलें। इसीलिए एक एक पद को बताते चलते हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा वीडियोज़ को पूरा देखा करें। यदि अच्छा लगे तो लाइक किया करें, कुछ समस्या हो रही तो कमेंट किया करें, पूछा करें। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके इससे जुड़िए अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। और आप समझते हैं कि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सकता है, जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, तैयारी से जुड़े हैं, उनके पास भी वीडियोज़ को शेयर किया करें। तो इस प्रकार कम से कम हमें प्रोत्साहित करने के लिए ही लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें, कुछ अच्छा लग रहा है तो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट किया करें। तो आइए पढ़ लेते हैं। इस कहानी का प्रारंभ होता है, पहले इसमें छोटे छोटे 2 पैरे पढ़ लेते हैं, 2 पैरे पढ़ लेते हैं। इसके पश्चात तो छोटे छोटे 2 पैरे और आएंगे, उनको पढ़ेंगे। सब लिखते तो यहाँ फॉन्ट भी छोटा हो जाता करना पड़ता है और सारी जो स्टोरी है वो आती भी नहीं। तो पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर शेष पैरा पढ़ेंगे। तो यहाँ से प्रारंभ होता है कहानी का। एकदा 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 ये समय को व्यतीत करता है एक बार। एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। तो एक बार, एकदा का अर्थ है एक बार। इसके शब्द रूप नहीं चलते हैं, दा आ रहा है, इसके अंत में दा आ रहा है। एकदा एकदा एकधा इत्यादि करके प्रयोग में, संस्कृत संभाषण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये होता है, इसके शब्द रूप नहीं चलेंगे। एकदा दश बालकाः, एक बार 10 बालका, 10 बच्चे, संख्या द्योतित कर रही, बच्चों की संख्या को द्योतित कर रही, इसलिए बच्चे जो हैं वो बहुवचन में आ रहे हैं। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। नदीम क्या है? नदीम इकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय एकवचन में बन रहा है। स्नानाय क्या है? चतुर्थी एकवचन में बन रहा है। स्नानम शब्द नपुंसक लिंग में होता है, आता है, किंतु नपुंसक लिंग के जितने भी शब्द होते हैं प्रथमा द्वितीय के पश्चात उनके शब्दरूप पुल्लिंगवत चला करते हैं। तृतीया से लेकर सप्तमी तक उनके शब्दरूप पुल्लिंगवत चला करते हैं, इसलिए स्नानाय बालक की तरह आ रहा है। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बच्चे स्नान के लिए नदी को गए। अगच्छन् क्या है? लंग लकार की क्रिया है। अगच्छत अगस्ताम अगच्छन्, अगच्छत अगस्ताम अगच्छन्, अगच्छ अगस्ताम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, अगच्छत अगस्ताम अगच्छन्, अगच्छ अगस्ताम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। इसका धातु रूप इस प्रकार चलता है। अगच्छन् बालकाः बहुवचन में थे, बहुत से थे, इसीलिए इनके साथ जो क्रिया आई वह लंग लकार था। भूतकाल में ये जो स्टोरी आ रही है भूतकाल में है, भूतकाल को द्योतित कर रहा है, इसलिए लंग लकार में क्रिया आई और इनके अनुसार ये बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में आई। ये भी अगच्छत अगस्ताम अगच्छन्, ये अन्य पुरुष में है तो इसलिए यह भी अन्य पुरुष में आए, अन्य पुरुष बहुवचन में। तो एक बार 10 बच्चे स्नान के लिए नहाने के लिए नदी को गए। ते नदी जले चिरम,
ते, सह तऊ ते, ये जो सर्वनाम आ रहा है बच्चों को, ये सर्वनाम क्या है? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो जब एक बार किसी संज्ञा का प्रयोग कर लिए किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का, संज्ञा क्या है? तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का प्रयोग वाक्य में बार बार नहीं होता है। जैसे राम के विषय में हम लोग कुछ कह रहे हैं तो, या राम के विषय में छोटी सी स्टोरी या उनकी जीवन के विषय में कुछ पढ़ रहे हैं, तो बार बार भगवान राम को उनका राम नाम नहीं लिया जाएगा, उनके लिए सर्वनाम का एक बार नाम लिया जाएगा, उसके पश्चात सर्वनाम का प्रयोग होगा, उनके लिए सर्वनाम आएगा। उसी प्रकार यहाँ बच्चे क्या हैं? बच्चे संज्ञा है और बहुवचन में है यहाँ। तो एक बार इनका उल्लेख हो गया एक पंक्ति में, अब दूसरी पंक्ति में जब इनका, दूसरी लाइन में जब इनका, इनको उद्योतित करेंगे तो इनका नाम नहीं लेंगे। यहाँ बालका ही कहते तो वाक्य अटपटा हो जाता है, इसलिए सर्वनाम आया इनके स्थान पर। ते, तो ये दकारांश सर्वनाम है। दूर, दूरवाची दकारांश सर्वनाम है, इसका प्रातिपदिक है तद। इस प्रकार सह तऊ ते, तो ये आ रहा है सह तऊ ते, प्रथमा विभक्ति का प्रथमा बहुवचन में है ये। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, तो इसका अर्थ क्या है? वे नदी जले क्या है? नदी जले सप्तमी एक वचन में आ रहा है और ये समस्त पद है। नद्याह जले, जब इसको तोड़ेंगे समस्त पद इसका करेंगे तो नद्याह जल, नदी के जल में षष्ठी तत्पुरुष आएगा। वे, वे नदी के जल में, चिरम, चिरम का अर्थ है देर तक, देर तक स्नान करते रहे, स्नान करते रहे, या फिर वे नदी के जल, उन सब ने, इस प्रकार भी कर सकते हैं, उन सब ने नदी के जल में देर तक स्नान किया। इस प्रकार स्नान अकुर्वन्, अकुर्वन् क्रिया, ये बच्चे बहुवचन में हैं, ते बहुवचन में इसलिए क्रिया भी इनके साथ बहुवचन की आई। अन्य पुरुष, ये अन्य पुरुष में है इसलिए ये भी अन्य पुरुष में आई। तो वे नदी के जल में देर तक स्नान करते रहे, या उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गताः, ततः अव्यय है, अव्यय है तो इसका अर्थ होगा तत्पश्चात, तत्पश्चात वे तीर्थवा, तैर कर, नदी के, तीर्थवा का अर्थ है नदी, अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है तो कर के, खा के, जा के इत्यादि का इसका अर्थ हुआ करता है। तत्पश्चात वे तैर कर पार चले गए। गताह, गताह इसमें अक्ता प्रत्यय लग रहा है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है तो ये भी भूतकाल में होता है, प्रत्यय भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। तो गताह इसका अर्थ है अक्ता प्रत्यय लगने से, चूंकि बच्चे बहुवचन में थे इसलिए जब अक्ता प्रत्यय लग जाता है तो उसके तीनों ही लिंगों में शब्द रूप चला करते हैं। गतः, गतौ, गता, इसका शब्द रूप इस प्रकार चलेगा। तो बच्चे बहुवचन में है इसलिए, ते बहुवचन में इसलिए प्रथमा बहुवचन में यह भी आया। ततः ते तीर्थवा पारम गताः, तत्पश्चात वे तैर कर, तैर कर पार चले गए। किसको, किसको तैर कर? नदी को तैर कर, नदी का अध्याहार किया जाएगा। तत्पश्चात वे तैर कर पार चले गए, उस पार चले गए, तैर कर उस पार चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। इस प्रकार तब, तदा, तदा ये भी अव्यय है, तदा अव्यय का प्रयोग सिखाया गया है इसके पहले, इसलिए अव्यय का प्रयोग भरपूर यहाँ पे आ रहा है, इस स्टोरी में आ रहा है। तदा, तब, तेषां क्या है? सह तौते, इसका षष्ठी बहुवचन है। सह तौते तम, पुलिंग में जब इसका शब्द रूप चलाएंगे तो सह तौते तम तौतान तेन ताभ्यम तैः तस्मै ताभ्यम तेभ्यः तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम, तेषाम, ये पुलिंग में है, षष्ठी बहुवचन में है। तदा तेषां नायकः, तब उनके, तब उनके नायक ने, अपृच्छत, पूछा, अपृच्छत का ये अपृच्छत, अपृच्छतम, अपृच्छन, अपृच्छ, अपृच्छतम, अपृच्छत, अपृच्छम, अपृच्छ, अपृच्छम, इसका जब लंग लकार में धातु रूप चलाएंगे तो ऐसे बनेगा अपृच्छत। नायका है एक वचन में है इसलिए क्रिया भी ये अन्य पुरुष में है इसलिए यह भी अन्य पुरुष, लग लकार अन्य पुरुष एक वचन में आई। नायका पृच्छत, नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः, सर्व, सर्व, सर्वे इसका शब्द रूप चलता है तो सर्वे क्या है? पुलिंग में है, प्रथमा बहुवचन में है। क्या, अब इस प्रकार अपि प्रश्न करने के अर्थ में आ रहा है, अपि अव्यय है और प्रश्न करने के अर्थ में आ रहा है। क्या सभी, सभी बच्चे, क्या सभी बच्चे नदी को पार कर गए? नदी को पार कर गए। अब सब नदी को पार करके गए थे तो अब नायक है इसलिए सबको सम्मिलित रूप से संबोधन कर रहा है कि क्या सभी बच्चे, सभी बच्चे अर्थात अपने को भी ले रहा है कि क्या हम सब नदी को पार कर गए?
तो उसी अर्थ में अपने आप उस सबको ही मिला के द्योतित कर रहा है, किंतु बालक कह रहा है। क्या सभी बच्चे नदी को ये इकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय एक वचन बना है। उत्तीर्णा उत्तीर्णाः उत्तीर्णः, ये भी अपि सर्वे बालका उत्तीर्णा, उत्तीर्णा करते हैं पार कर गए। अभी बालका बहुवचन में है, इसलिए यह भी इसके साथ बहुवचन का शब्द आ रहा है, उत्तीर्णा। अपि सर्वे बालका तदा तेषां नायकः पृच्छत्, तब उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बच्चे नदी को पार कर गए। उत्तीर्णाः बच्चे बहुवचन में है, इसलिए इनके साथ यह जो प्रत्यय लग के ये जो शब्द आ रहा है, यह क्रिया आ रही है, यह भी इन्हीं के अनुसार बहुवचन में आ रही है। क्या सभी बच्चे नदी को पार कर गए। तदा तदा कश्चित बालकः गणयत, तब उन्हीं बच्चों की टोली में से जो 10 बच्चों की टोली थी, उन्हीं में से तदा तदा कहेंगे तब। तब कश्चित, यहाँ पे चित प्रत्यय लग रहा है। जहाँ पे संख्या निश्चित न हो, किसी को निश्चित रूप से न बताया जाए, उसका संकेत न किया जाए, तब कश्चित और चन प्रत्यय लगता है। चित प्रत्यय सदैव हलंत सहित आया है, आया करता है, इसलिए यहाँ हलंत आया है। तदा तब किसी बालक ने, तदा कश्चित बालकः अगणयत, तब किसी बालक ने अगणयत तब गिना। अगणयत क्या है, लंग लकार में है। बालकः क्या है, बालकः पुल्लिंग है, अन्य पुरुष में है, करता है एक वचन में है, इसलिए इसके साथ जो क्रिया आई वह लंग लकार में अन्य पुरुष में आई। क्योंकि ये स्टोरी है, भूतकाल में कही जा रही है, भूतकाल में हो चुकी है, इसलिए इसके साथ जो क्रिया आई अन्य पुरुष एक वचन की आई। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, इसी स्टोरी के माध्यम से गणना सिखाई जा रही है। तो एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। तब कोई बालक गिनता है, तब किसी, या फिर इस प्रकार भी कर सकते, तब किसी बालक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार। सह स्वम न अगणयत, अब बच्चों को गिना तो उसने, लेकिन अपनी खुद को नहीं गिना। उस संख्या में जो 10 की संख्या थी, खुद को नहीं गिना, तो बच्चे 9 ही बचे। यदि खुद को गिन लेता तो 10 हो जाते, तो यही गलती कर रहा था वो। सह स्वम न अगणयत, उसने, सह क्या है, सर्वनाम है, तद सर्वनाम है, प्रथमा एक वचन में है। स्वम, स्वः स्वौ, स्वम स्वौ स्वान, ये अपने के लिए आता है, एक वचन में है, प्रथमा एक वचन में। सह स्वम न अगणयत, उसने स्वयं को नहीं गिना। स्वः स्वौ ये द्वितीयांत है, स्वः स्वौ से स्वम स्वौ स्वान, इसका शब्दरूप इस प्रकार चलता है, तो द्वितीय एक वचन में है ये। उसने स्वयं को नहीं गिना, अगणयत भूतकाल में है, कहानी भूतकाल में है, इसलिए ये अन्य पुरुष एक वचन में है, इसलिए लंग लकार अन्य पुरुष एक वचन में ये क्रिया आ रही। जितनी भी क्रियाएं आएंगी सब लंग लकार में ही आएंगी। लंग लकार एक ही रहेगा, लंग भूतकाल में ही आना है। अब पुरुष के अनुसार वो भले उनका पुरुष बदले, वचन बदलेगा पुरुष के अनुसार, किंतु लकार अन्य लकार लंग लकार ही रहेगा। लंग लकार जो है वो भूतकाल ही रहेगा, पुरुष और वचन बदलेंगे भाव के अनुसार। अतः सह अवदत, अतः सह, अतः ये भी अव्यय है, इसलिए उसने कहा, नव एव संति, बच्चे ने सबको गिना, अपने खुद को नहीं गिना, इसलिए संख्या 9 ही बची। तो फिर वह बोला, अतः वह बोला, इसको इस प्रकार कहेंगे हिंदी में, अतः सह अवदत, अतः वह बोला, नव ही ये बलाघात करने के लिए, अपनी बात पर जोर देने के लिए आता है। नव ही हैं, दशमः न अस्ति, 10वां नहीं, 10वां साथी, अच्छा, या फिर बालक, दशमः न अस्ति, 10वां कहेंगे तो ये होगा 10वां, यहाँ क्रम बताया जा रहा है, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत, जब एक बच्चे से गलती हुई तो फिर दूसरे बच्चे ने उस गलती को सुधारने के उद्देश्य से उसने गिना। अपरः अपि, अपरः अर्थात दूसरे ने भी, अपरः अपि इसको कहेंगे दूसरे ने भी। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत, दूसरे ने भी, दूसरे बच्चे ने भी पुनः फिर से अन्य बालकों को गिना। अगणयन अन्यान बालकान अगणयत, बालकः क्या है, ये कर्ता हो गया, इस वाक्य का कर्ता हो गया, ये एक
प्रथम पुरुष में है, एक वचन में है, इसलिए इसके साथ जो क्रिया है लंग लकार में आई और एक प्रथम पुरुष एक वचन में आई। अतः अपरः बालकः अपि, दूसरे बच्चे ने भी फिर से अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी, तदा, तदा कहेंगे तब भी, तब भी, तब भी, नव ही थे, आसन, आसीत आस्ताम आसन, लंग लकार की क्रिया है, प्रथमा बहुवचन में है। नव संख्या यहाँ ये विशेषण के रूप में आ रही और अब बच्चों को द्योतित कर रही, इसलिए यह यहाँ पे कर्ता हो गई। और ये संख्याओं की समष्टि को द्योतित कर रहे, नौ संख्या को द्योतित कर रहे, तो ये बहुवचन में है, इसलिए इनके साथ जो क्रिया है वह लंग लकार बहुवचन में आई। अतः ते निश्चयम अकुर्वन् यत दशमः नद्याम मग्नः, अतः इसलिए उन बच्चों की टीम ने, 10 की टीम ने, अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, अतः सभी ने निश्चय किया, अकुर्वन्, अकुर्वन् ते बहुवचन में है, करता है, इसलिए इनके साथ जो क्रिया आई वह भी लंग लकार बहुवचन में आ रही है। पुरुष के अनुसार पुरुष अन्य है, ये भी अन्य पुरुष में है। अतः उन्होंने निश्चय किया, यत का अर्थ है कि 10वां बालक नद्याम, नद्याम है, नदी में, सप्तमी एक वचन में आ रहा है, 10वां बालक, अतः उन्होंने निश्चय किया 10वां नदी में, 10वां बालक का अध्याहार स्वतः ही हो जाएगा, 10वां नदी में, मग्न अर्थात डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सभी दुखिताः, ये बहुवचन में है, इसलिए इनकी ये विशेषण आ रहा है इनके साथ, तो ये भी समान लिंग समान वचन समान विभक्ति में, ये बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में आया, ये प्रथमांत है तो ये भी प्रथमांत। वे दुखी होकर मौन, वे दुखी हो गए और वे, या फिर ये कह सकते हैं कि वे सभी दुखी हो गए और मौन धारण करके अतिष्ठन, खड़े रहे। ये इस पंक्ति का भावार्थ है, दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे दुखी होकर, ये, या फिर वे दुखी मन से, इस बार इस प्रकार भी कह सकते हैं, वे दुखी होकर या दुख में मौन होकर खड़े रहे, या वे दुखी होकर मौन हो गए और मौन होकर खड़े रहे। ते दुखिताः तूष्णीम क्या है? तूष्णीम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत है और यहाँ पे द्वितीय एक वचन में बना है। दुखिताः ये बहुवचन में है, तो इसलिए ये भी बहुवचन में हो गई। वे दुखी हुए मौन होकर, दुखी मन से, ऐसे कहेंगे दुखी मन से, या फिर वे दुखी होकर नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय नहीं लग रहा है। वे दुख में या फिर दुखी मन से मौन होकर खड़े रहे, अतिष्ठन का अर्थ है खड़े रहे। वे मौन होकर, इस प्रकार इसका वाक्य बैठाएंगे, ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठत्, वे दुखी मन से, यही कहेंगे भावार्थ के अनुसार, वे दुखी मन से चुप या सन्न रह गए, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको जब लगा कि हमारा एक साथी डूब गया है, तो फिर सभी दुखी हो गए। ते दुखिता, वे सभी दुखी हो गए और मौन होकर वहीं पे मौन खड़े रहे। सभी दुखी हो गए, मौन खड़े रहे, इस प्रकार इसका भावार्थ होगा। वे सभी दुखी हो गए, मौन या फिर चुप होकर मौन वहीं पर खड़े रहे। तो ये हो गया 2 पैरा। अब तीसरा और चौथा पैरा पढ़ेंगे। अब शेष पैरा पढ़ लेते हैं इस कहानी का। दशमः त्वमसि, 10वें तुम हो। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत, तब कोई राहगीर वहाँ आ गया। आगच्छत अगस्तम आगच्छन, ये भी लंग लकार में है। तदा अव्यय है, तब कोई, पथिकः प्रथमांत है, इसलिए क्रिया भी, ये पुल्लिंग, ये कर्ता पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में, इसलिए क्रिया भी इसके साथ लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आई। तब कोई राहगीर वहाँ आया,
वहाँ आ गया या फिर आया, ये भी कह सकते हैं। सह तान बालकान दुखितान, सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। तो वह पथिक जो राहगीर आया था, पुल्लिंग में है, ये सर्वनाम है, दूरवाची सर्वनाम है। तद तो पुल्लिंग में है, प्रथमा एकवचन में है। तान बालकान दुखितान, दुखितान इनका विशेषण है, इसलिए समान ये सर्वनामिक विशेषण है, इनकी विशेषता है, इसलिए ये दोनों ही समान विभक्ति समान लिंग समान वचन में आ रहे हैं। ये बालकान क्या है, पुल्लिंग में है शब्द ये, और द्वितीय बहुवचन में है, इसलिए इसके साथ जो सर्वनामिक विशेषण आए वो भी पुल्लिंग में आया, द्वितीय बहुवचन में आया। इनकी विशेषता, ये वैशिष्ट दिखा रहा है, इनके भाव को दिखा रहा है, इसलिए यह भी विशेषण होकर के साथ आया और द्वितीय बहुवचन में पुल्लिंग में आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, उसने उन बालकों को दुखी देखकर अपृच्छत पूछा। ये करता है वाक्य का पुल्लिंग में है, प्रथमा एकवचन में है, अन्य पुरुष में है, इसलिए क्रिया भी लंग लकार में आई, अन्य पुरुष एकवचन में आई। अपृच्छत पूछा, बालकाः युष्माकं दुःख से कारणम किम। बालकाः बच्चों, इस प्रकार बोला कि बच्चों या फिर बालकों। युष्माकम क्या है, युष्म सर्वनाम है, षष्ठी बहुवचन में है। बच्चों तुम सबके दुखस्य दुख का कारण, बच्चों तुम सबके दुख का, ये षष्ठी एकवचन में है, पुल्लिंग में है, षष्ठी एकवचन में। बच्चों तुम सबके दुख का कारण क्या है, इस प्रकार। बालका नाम नायकः अकथयत, बच्चों के नेता ने या फिर दल नायक, बच्चों के नेता ने कहा। बालका नाम नायकः करता है, पुल्लिंग में है, प्रथमा एकवचन में, इसलिए क्रिया भी लंग लकार में, अन्य पुरुष एकवचन में आई। बच्चों के नायक ने कहा, वयम 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, वयम अहम आवाम वयम अस्मत् सर्वनाम है, प्रथमा बहुवचन। हम 10 बच्चे स्नान के लिए आए थे। आगताः बालकाः आगताः अक्ता प्रत्यय लग रहा है, इसलिए बालकाः प्रथमा बहुवचन में आया, तो यह भी प्रथमा बहुवचन में आया। हम 10 बच्चे स्नान के लिए, स्नातुम तुम प्रत्यय लग रहा है तो के लिए आता है, स्नान के लिए या नहाने के लिए आए थे। आगताः आए थे। इदानीम नव एव स्मः, इदानीम इस समय नव ही हैं, इस समय हम का अध्याहार करेंगे। इस समय हम नव ही हैं, ही जोर देने के लिए आता है बात पे। इस समय हम नव ही हैं। एकः नद्याम मग्नः इति, एक हमारा एक साथी, कहने का भाव ये है कि हमारा एक साथी, एकः हमारा एक साथी नदी में डूब गया। मग्न इति डूब गया, इस प्रकार, या यही बात है। इति जो है बात पंक्ति के अंत में इस प्रकार के अर्थ में आया करता है। तो हमारा एक साथी के अर्थ में आ रहा है, इसलिए एक साथी को द्योतित कर रहा है, इसलिए ये विशेषण है और पुल्लिंग में आ रहा है। साथी पुल्लिंग में है, इसलिए बालक पुल्लिंग है, इसलिए ये पुल्लिंग एकवचन में आ रहा है। नद्याम सप्तमी एकवचन है, इकारांत स्त्रीलिंग है, सप्तमी एकवचन। हमारा या फिर एक नदी में डूब गया, यह इस प्रकार। पथिकः तान अगण्यत, राहगीर ने उनको गिना। तान बच्चे बहुवचन में, इसलिए उनके साथ जो उनके लिए जो सर्वनाम आ रहा है वो पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए जब उनके लिए सर्वनाम आया वह द्वितीय बहुवचन में आया, क्योंकि राहगीर ने उनको गिना, उनको इसलिए द्वितीय बहुवचन में आया, पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन में। राहगीर ने उनको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, 10 तब वहाँ 10 बच्चे ही थे। आसन आसीत आस्ताम आसन बच्चे बहुवचन में हैं, लंग लकार में हैं, बच्चे बहुवचन में हैं, अन्य पुरुष में, इसलिए क्रिया लंग लकार अन्य पुरुष बहुवचन में आई। बच्चे वहाँ 10 बच्चे ही थे। सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गड़य, तो राहगीर को बार बार राहगीर नहीं कहेंगे, पथिक नहीं कहेंगे, इसलिए अब उसके स्थान पर सर्वनाम आ रहा है। उसी पथिक का दोबारा उल्लेख हो रहा है, इसलिए पथिक के लिए अब सर्वनाम का प्रयोग किया गया।
उसने अर्थात राहगीर ने, जो बच्चों का नेता था, नायक था, उससे नायकम, नायका, नायको, नायका, नायकम, नायको, द्वितीयांत है, द्वितीय एक वचन है। बच्चे राहगीर ने नायक को, राहगीर ने नेता को आदेश दिया, आदिशत, आदिशत आदेश दिया, आदिशत नायक एक वचन में, राहगीर एक वचन में है, इसलिए यह क्रिया जो है आदिशत क्रिया है, लंग लकार एक वचन, लंग लकार अन्य पुरुष एक वचन में। राहगीर ने नायक को आदेश दिया, त्वम बालकान गणय, तुम बच्चों को, त्वम युष्म सर्वनाम प्रथमा एक वचन में, तुम बच्चों को, बालकान बच्चों को, तो ये पुल्लिंग में है और द्वितीय बहुवचन में है। तुम बच्चों को गिनो, गणय, गणय यह भी तुम बच्चों को गिनो, तुम क्या है मध्यम पुरुष है, जिसमें सर्वनाम है प्रथमा एक वचन में है, इसलिए इसके साथ जो क्रिया आई, इसके लिए जो क्रिया आई वह मध्यम पुरुष एक वचन की आई, मध्यम पुरुष एक वचन की आई, और यह लोट लकार में आई, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। तुम बच्चों को गिनो, सह तू नव बालकान एवं अगण्यत, सह कौन, दल नायक ने, नेता ने, बच्चों के नायक नेता ने, उसने उसने भी नौ बच्चों को, नौ लड़कों, नौ बालकों को ही गिना, अगण्यत गिना। सह एक वचन में है, अन्य पुरुष में है, इसलिए इसके साथ क्रिया जो आई वह लंग लकार अन्य पुरुष एक वचन में आई। गणना करना यह क्रिया है, यह करता है। तू अव्यय है, तू तो, उसने तो, दल के नायक ने तो, नौ बच्चों, नौ बच्चों को ही, नौ बच्चों को ही या नौ बालकों को ही गिना। तदा तब, तब पथिक ने, तदा तब राहगीर ने, तब तदा पथिकः अवदत्, तब राहगीर ने कहा, अवदत् राहगीर एक वचन में, इसलिए क्रिया भी अन्य पुरुष में है, क्रिया भी इसलिए लंग लकार अन्य पुरुष एक वचन में है। तब राहगीर ने कहा, दशमः त्वम असि इति, 10वें बच्चे तुम हो, किससे कहा, दल के नायक से कहा, क्योंकि दल का नायक यहाँ गलती कर रहा था, फिर खुद को न गिन के अपने नौ साथियों को गिन ले रहा था, खुद को नहीं गिन रहा था, यही गलती कर रहा था वो बार बार। और दूसरे बच्चों ने, 2 बच्चों ने भी जो गिना, तो उन्होंने भी यही गलती कि खुद को नहीं गिना, अपने 9 साथियों को गिन लिया। खुद को गिन लेते तो 10 हो जाते, संख्या 10 पहुंच जाती। तो राहगीर ने यही गलती ठीक कर दी। तब राहगीर ने पहले दल के नायक को बच्चों की गणना करने के लिए कहा, तो दल के नायक ने 9 बच्चों को गिना, अपने साथियों 9 साथियों को गिन लिया, खुद को नहीं गिना, खुद को नहीं गिना, छोड़ दिया। तब राहगीर ने उसकी गलती को सुधार दिया। तदा पथिकः अवदत्, तब पथिक ने तुरंत तपाक से कहा कि जब उसने 9 बच्चों, नायक ने 9 बच्चों को, 9 साथियों को अपने गिन लिया, खुद को छोड़ा, जैसे उसने खुद को छोड़ा, गणना करके वो जैसे मौन हुआ, वैसे ही तपाक से राहगीर ने कहा कि 10वें तुम हो। 9 बच्चों की, 9 को उन्होंने गिन लिया था, नायक ने गिन लिया था, राहगीर ने कह दिया कि 10वें तुम हो, अर्थात नायक को द्योतित करके कहा कि 10वें तुम हो। तथा राहगीर पथिक, तब राहगीर ने यहाँ पे, राहगीर ने कहा, दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो, मध्यम पुरुष का है, कर्ता एक वचन में, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आई। इस प्रकार तत श्रुत्वा, वह सुनकर, तत श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छत्, उसे सुनकर, वह सुनकर, तत श्रुत्वा कहेंगे, वह सुनकर, श्रुत्वा प्रत्यय लग रहा है, वह सुनकर प्रहृष्टाः भूत्वा, खुश होकर, इसको कहेंगे प्रहृष्टाः। क्यों आ रहा है, बच्चों के लिए आ रहा है, इसलिए विशेषण होके आ रहा है। अब बच्चे बहुवचन में है, इसलिए यह बहुवचन में आई, उनको द्योतित करने के लिए जो विशेषण आया वह बहुवचन में आया, प्रथमा बहुवचन में, पुल्लिंग में। तत श्रुत्वा, वह सुनकर, प्रहृष्टा भूत्वा, खुश होकर, भूत्वा का अर्थ है होकर, खुश होकर सभी गृहम, घर को चले गए, घर को चले गए। ये यहाँ पे कर्ता होके आ रहा है, इसलिए क्रिया भी लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आई। वह सुनकर, खुश होकर सभी घर को चले गए, ये कथा हो गई। अब इसमें जो शब्दार्थ आ रहा है, शब्दार्थ इसी फाइल में पढ़ लेते हैं। दशमः त्वम से इसका शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। तो इदानीम, अब, नाउ इंग्लिश में कहेंगे, एकदा एक बार, वंस इंग्लिश में कहेंगे इसको, स्नानाय नहाने के लिए, फॉर बाथिंग इंग्लिश में कहेंगे, निर्मलम साफ, क्लीन, शीतलम का अर्थ है ठंडा, कोल्ड, तीर्थवा का अर्थ है तैर कर, आफ्टर स्विमिंग, नायकः, नायकः को हिंदी में नेता कहेंगे, लीडर इंग्लिश में कहेंगे, चीरम का अर्थ है देर तक,
फॉर अ लॉन्ग टाइम, उत्तीर्ण पार कर लिया। क्रॉस्ड ओवर इंग्लिश में कहेंगे तदा तब। देन इंग्लिश में कहेंगे अगणित गिना। काउंटेड स्नात्वा का अर्थ है नहा कर। आफ्टर बाथिंग इंग्लिश में है इसका अर्थ। अपरह, अपरह का अर्थ है दूसरा। एनदर इंग्लिश में कहेंगे पुनः, पुनः का अर्थ है फिर या फिर दोबारा। अगेन इंग्लिश में इसका अर्थ होता है आसन का अर्थ है थे और थी दोनों ही अर्थों में इसका प्रयोग होता है। इंग्लिश में इसको वर कहेंगे। नद्याम नदी में। इन द रिवर। तूषणिम, तूषणिम का अर्थ है मौन। साइलेंट इंग्लिश में कहेंगे इसको। पथिका का अर्थ है राहगीर और इंग्लिश में इसको ट्रेवलर कहेंगे। स्नातुम का अर्थ है स्नान के लिए। टू टेक बाथ इंग्लिश में कहेंगे मग्ना, मग्ना का अर्थ है डूब गया और इसको इंग्लिश में शैंक कहेंगे। प्रहृष्टा का अर्थ है आनंदित या फिर प्रसन्न, इंग्लिश में इसको हैप्पी कहेंगे। श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर, इंग्लिश में इसको आफ्टर लिस्टिंग कहेंगे। इति, इति यह उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय है, यह भी अव्यय है। तो इसका अर्थ क्या है, यह दे रहे हैं टू एंड सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट, इंग्लिश में इसका अर्थ होता है। तो ये हम लोगों ने रुचिरा कक्षा 6 इस पुस्तक के 10वें 12वें पाठ का द्वादशः पाठ है, 12वें पाठ का जिसका शीर्षक है दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो, यह शीर्षक है और पाठ 12वां है। इसका अध्ययन कर लिया। धन्यवाद साथियों का।